फुरकान को गिरफ्तार करने के बाद एसटीएफ और पुलिस के पास अगली चुनौती है वाजिद उर्फ काला को गिरफ्तार करना। वाजिद उर्फ काला मुकीम काला का राइट हैंड है और वही इस समय पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। ऐसे में पुलिस उस तक कैसे पहुंचेगी? पहले ये जानते हैं कि आखिर ये वाजिद काला है कौन और कैसे करता है जुर्म को अंजाम। जिला शामली के थाना कैराना के गांव जहानपुरा, यहां का रहने वाला मुकीम उर्फ काला, जिसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के चलते वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपराध की राहों पर निकल पड़ता है। मुकीम ने फिर दोबारा पलटकर नहीं देखा। मुकीम काला ने शुरुआती दौर में छोटी मोटी लूटपाट शुरू की। एक मामले में जेल में बंद के दौरान मुकीम को पेशेवर अपराधी कग्गा का साथ मिला। कग्गा के एनकाउंटर के बाद मुकीम ने गैंग को संभाला और कुछ लोगों को उसने अपने गैंग में शामिल किया। धीरे धीरे उसने खड़ा किया अपराध का एक ऐसा साम्राज्य जिसकी दीवारें खून से रंगी हुई थी और जिसको चलाने वाले थे 16 से ज्यादा शूटर्स। और फिर बना गैंग्स ऑफ कैराना। साबिर, अरशद, रिजवान, साबिर पुत्र हासिम, वाजिद उर्फ काला, सादर हैदर, महताब, अकबर, नीरज, फरमान, हारून, आसिफ, मुनशार, पेशर, अजरू, यह वो शूटर्स हैं जो मुकीम काला के जरायम की दुनिया में उसका दबदबा बनाए रखते थे। गैंग्स ऑफ कैराना के शूटर्स में एक सबसे भरोसेमंद था वाजिद उर्फ काला। वाजिद उर्फ काला थाना कैराना के गांव जंधेड़ी का रहने वाला था। उसका भी मन किसी काम में नहीं लगता था। वो भी आवारा किस्म का था और उसका भी किसी ना किसी से विवाद होता रहता था। वाजिद बड़ा अपराधी बनने का ख्वाब देख रहा था। कैराना के जंधेड़ी का रहने वाला वाजिद मुकीम काला द्वारा तैयार की गई अपराध की पाठशाला में एंट्री लेने के लिए उत्सुक था। यही नहीं, उसने मुकीम काला गैंग के 2 भरोसेमंद शूटर के जरिए गैंग्स ऑफ कैराना में एंट्री की और यहीं से चालू होती है वाजिद के खौफ की कहानी। जंधेड़ी गांव का रहने वाला वाजिद गांव के ही कुछ दबंगों से परेशान था और उसने कैराना के मुकीम काला गैंग से जुड़ने के लिए गैंग के भरोसेमंद 2 शूटरों का सहारा लिया। और बन गया वाजिद गैंग का सदस्य। कैराना में वाजिद के नाम से भी लोगों में खौफ देखने को मिलने लगा और उसने भी लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। वाजिद काला ने जराइम की दुनिया में कदम रखने के साथ साथ जैसे ही दहशत का अपना दायरा बढ़ाया तो वो सरहदों के पार चला गया और उत्तर प्रदेश से निकलकर वो एनसीआर में भी अपने जुर्म को अंजाम देने लगा था, जिसके चलते कैराना की गलियों में खौफ का सन्नाटा पसरने लगा। कैराना की एक सच्चाई यह भी है कि मुकीम काला के गैंग के डर से लोगों ने अपने मकान या तो छोड़ दिए या फिर उसे बेचने के लिए मजबूर हो गए। कैराना में मुकीम ने व्यापारियों से रंगदारी मांगना शुरू की। मुकीम व्यापारियों को फोन करता और वाजिद उसके फरमान को पूरा करते हुए व्यापारियों से बंदूक की नोक पर रंगदारी वसूलता। अब तक वाजिद उर्फ काला पुलिस के लिए वांटेड बन चुका था और अब पुलिस ने इसके खिलाफ मुखबिर छोड़ दिए थे और इसी मुखबिरी के चलते
अगस्त 2013 में सहारनपुर के अजीज कॉलोनी से वाजिद उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया गया। गैंग्स ऑफ कैराना ने अपने पैर पसारना शुरू किए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 जिले शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से बढ़कर एनसीआर, हरियाणा और पंजाब ने अपनी दहशत का बीज बोना शुरू किया। 5 जून 2013 की रात जब हरियाणा के यमुनानगर के घोड़ा पीपली में मुकीम काला गैंग ने पेट्रोल पंप लूटा और यूपी की सरहद की ओर भागता हुआ आंखों से ओझल हो गया। हरियाणा सरकार की सूचना पर यूपी पुलिस में अलर्ट जारी हुआ और सहारनपुर पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी। सहारनपुर के शारदा नगर के पास एक कार दिखी और सीओ ने उसे रुकवा लिया। सीओ का हमराह सिपाही राहुल ढाका गाड़ी से उतरा और कार की चेकिंग करने के इरादे उसने जैसे ही कार का दरवाजा खुलवाया, कार में सवार आधा दर्जन बदमाशों ने उसके सिर में गोली मार दी। बदमाश कार से उतरकर जंगल की ओर भागे, लेकिन तब तक राहुल ढाका जिंदा था। बदमाश एकाएक वापस लौटे और राहुल ढाका को फिर से ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर ठंडा कर दिया। ये यूपी पुलिस के सिपाही राहुल ढाका की दिलेरी ही थी कि उसने भरे जंगल में बदमाशों की कार को रोका और उसके बाद उसकी तलाशी लेनी चाहिए, लेकिन बदमाशों ने गोलियां चलाकर उसे मार डाला। इस पूरी वारदात में सीओ उमेश यादव की कायरता कई महीनों तक मीडिया में बहस का मुद्दा बनी रही। सीओ उमेश यादव अगर चाहते तो बदमाशों को अपने हथियारों के बलबूते ललकार सकते थे, लेकिन बदमाशों का सामना करने के बजाय उमेश यादव अपनी गाड़ी में मुंह छुपाकर बैठे रहे। हैरत की बात तो ये रही कि उस समय की सरकार ने कायरता दिखाने वाले सीओ उमेश यादव के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। बदमाशों ने राहुल ढाका की सरकारी कार्बाइन भी लूटी और फरार हो गए। इनमें से कुछ वो वारदातें हैं जिसमें मुकीम काला और वाजिद उर्फ काला ने साथ साथ घटना को अंजाम दिया। बेहट में 1 दर्जन से ज्यादा बार रॉयल्टी चेक पोस्ट पर लूट, सिपाही राहुल ढाका की हत्या कर कार्बाइन लूटी, देवबंद में सर्राफ की हत्या कर लाखों की लूट, देवबंद में गोल्ड सप्लायर से 1 करोड़ का सोना लूटा, तनिष्क ज्वेलरी शॉप में करोड़ों की डकैती, गंगोह में मीट सप्लायर से 25 लाख रुपए की लूट, गंगोह में सर्राफ के यहां 80 लाख का डाका। पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते वाजिद उर्फ काला इधर उधर भटकता रहा। अगस्त 2013 सहारनपुर पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने सहारनपुर के अजीज कॉलोनी के एक मकान में दबिश दी। जैसे ही वाजिद को पुलिस दबिश का पता चला, वो तुरंत छत से कूदा और घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे दबोच लिया और जेल भेज दिया। वाजिद की गिरफ्तारी के 2 साल बाद दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों की पुलिस का बड़ा सिरदर्द बन चुके आतंक के पर्याय 2 लाख रुपए के इनामी मुकीम उर्फ काला तथा 50,000 रुपए के इनामी शार्प शूटर साबिर को अक्टूबर 2015 मेरठ एवं नोएडा की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर उसे महाराजगंज जेल भेज दिया। वाजिद उर्फ काला जेल में बंद था और उसे हिमाचल प्रदेश के विकास नगर की कोर्ट में ले जाया जाना था, लेकिन इसी बीच में जो एक वाकया हुआ वो कुछ फिल्मी स्टाइल जैसा था। 15 मार्च 2016 को सहारनपुर पुलिस के 2 सिपाही वाजिद उर्फ काला को हिमाचल प्रदेश के विकास नगर कोर्ट में पेशी के लिए बस से लेकर निकले थे। कोर्ट में पेशी के बाद दोपहर 2 बजे दोनों सिपाही वाजिद काला को बस से ही लेकर वापस लौट रहे थे। बस जैसे ही दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर पहुंची तो फिल्मी स्टाइल में वाजिद को लेकर कुछ लोग बंदूक की नोक पर भगा ले गए। वाजिद काला शातिर अपराधी है, हत्या और लूट जैसे मुकदमे हैं और सहारनपुर पुलिस कस्टडी से ये फरार हुआ था। हमारे जिले की और अन्य जनपदों की जिलों की टीमें भी लगी हुई हैं, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मुकीम काला जेल में था और उसने जेल से ही अब अपनी हुकूमत फरार वाजिद के जरिए चलाना शुरू कर दिया और वाजिद घटनाओं को अंजाम देने लगा। लोगों में डर पैदा करने के लिए उसने रची लूट की वारदात।
सितंबर 2016 सहारनपुर चिल्काना कस्बे में बाइक सवार हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े सर्राफ संजय गोयल के प्रतिष्ठान पर डकैती की घटना को अंजाम दिया। वाजिद फरार हो गया। बताया जाता है कि 50,000 के इनामी वाजिद काला को वेस्ट यूपी के कुछ कद्दावर सफेद पोशों की सरपरस्ती हासिल है। शायद यही वजह रही कि उसकी फरारी के बाद यूपी पुलिस को जो कवायद करनी चाहिए थी वो कवायद नहीं की गई। पुलिस के क्राइम स्पेशलिस्ट अफसरों की टीमें हाथ पर हाथ रखे बैठी रही और वाजिद काला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वारदात दर वारदात अंजाम देता रहा। वाजिद उर्फ काला पर यूपी पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। वाजिद उर्फ काला 50,000 का इनामी हो गया है और आज भी वो फरार है और उसकी दहशत कायम है। वाजिद उर्फ काला को पकड़ना एसटीएफ के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक चुनौती है। फरकान को पकड़ लेने के बाद इसकी उम्मीद तो जगी है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ वाजिद उर्फ काला तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि ऐसे कई वाजिद उर्फ काला हैं जो पुलिस के बचकर और समाज के बीच में रहते हैं और आपके साथ रहते हैं और वो हर वक्त एक नए जुर्म को प्लान कर रहे होते हैं। ऐसे ही लोगों से आपको रहना है सावधान और सतर्क। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।